हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज भी हम अपनी पिन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और एक नई फिजिक्स की प्रॉब्लम को लेंगे। और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक मैं क्विक रिकैप देना चाहूँगा आपको। यूजुअली हमने कुछ वीडियो देखे थे जिसमें पिन के बारे में बहुत सारी थ्योरी पढ़ी थी। लाइक कि पिन क्या है, क्यों इसे यूज करते हैं, कैसे ये काम करता है, उसके अलावा और दूसरी चीज़ें कि इसका कहाँ यूज होता है, कब पिन को यूज़ करना है, कब अवॉइड करना है, इसके एप्लीकेशन एरियाज क्या हैं, कुछ इसकी भ्रांतियाँ हैं, मतलब मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो क्या हैं, की बेनिफिट्स क्या हैं इसके, जो अदर सिस्टम में हमें नहीं मिलते हैं, वो हमने पढ़े थे। उसके बाद आज की तारीख में क्या-क्या चैलेंजेस अभी बने हुए हैं। ग्लॉसरी मीन्स कुछ पर्टिकुलर टर्म्स किसी फील्ड के होते हैं, वो बताए गए। उसके अलावा पिन की लाइब्रेरीज हमने देखी कि इनिशियली पिन जो है वो केराज से हमने बना, मतलब केराज में बनना शुरू हुआ था, पिन को बनाना शुरू किया था, उसका पाइटॉर्च यूज किया हमने। मीन्स हमने तो नहीं कहूँगा मैं कि इनिशियली जब पिन के मॉडल बनने शुरू हुए थे तो केराज का यूज़ होता था, उसके बाद पाइटॉर्च आया, उसके बाद अब जो है डीप एक्सटी इसका में इसका यूज़ हो रहा है। डीप एक्सटी से हम सारे पिन मॉडल हमने अभी तक बनाए हैं और आगे भी हमने जो भी हम करेंगे वो डीप एचडी के थ्रू ही करेंगे, ठीक है? और इसके कुछ क्विक नोट्स थे, वो हमने देखे थे इसके। डेरिवेटिव्स थे, जैकोबियन, हेसियन, बाउंड्री कंडीशन, डिरिचलेट, न्यूमैन। उसके अलावा कुछ एरर मैट्रिक्स थी। जो मेन होती है वो L2 होती है, जिसे ग्लोबल L2 एरर भी बोलते हैं। उसके अलावा हमने, क्योंकि ये अच्छा एक बात इस बीच में आपको बताऊँगा कि हमने मैक्सिमम मॉडल जो बनाए हैं अभी तक, वो हमने हाइब्रिड पिन बनाए हैं। मीन्स की जो फिजिक्स की इक्वेशन है उसे तो ट्रेन किया ही है, साथ में हमने अपना एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल डेटा भी इसको दिया था, जिसके ऊपर हमने ये मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर ये निकाली थी। तो ये अभी तक जो हम करते आ रहे थे वो हमारा जो है हाइब्रिड पिन था, प्लेन पिन नहीं था, हाइब्रिड पिन था। लास्ट वीडियो में हमने जो है एक प्रॉब्लम पढ़ी थी बर्जर्स इक्वेशन की। वो हमने प्लेन पिन के ऊपर लगाई थी, उसमें कोई भी हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं लिया था। लेकिन आज जो प्रॉब्लम लेंगे उसमें हम हाइब्रिड पिन मीन्स अपना जो नॉइज़ी या एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो भी यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके अलावा हमने जब इक्वेशन सॉल्व करनी शुरू की थी तो 1D पॉइसन इक्वेशन ली थी, फिर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया था, इसमें टाइम का इनपुट था। उसके अलावा कुछ नई एडवांस बाउंड्री कंडीशन लाइक रॉबिन जो मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन थी, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, वो हमने देखी। उसके बाद हमने एक आयलर बर्नौली बीम इक्वेशन सॉल्व की थी, जो हायर ऑर्डर डिग्री में जिसके बाउंड्री कंडीशन थी, ठीक है? और उसके बाद हमने एरर मेथड पढ़ा था, लाइक कि जब हम इवोल्यूशन में जाते हैं, मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो उसको हम कैसे करते हैं, तो उसका एक एरर मेथड है। उसका कई जगह यूज़ होता है, बिना इसके भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया है, आप प्लीज़ जाके वीडियो देखिए। उसके अलावा जो मैंने बताया था कि लास्ट में हमने बर्जर इक्वेशन सॉल्व की थी, उसमें गवर्निंग इक्वेशन हमारी थी 1D विस्कस बर्जर इक्वेशन। इसमें विस्कोसिटी हमने कुछ ली थी यहाँ पे। उसके अलावा सॉल्यूशन क्या था इसका, स्केलर फील्ड था इसमें, कि मीन्स एक आउटपुट था और इनपुट 2 थे हमारे एक्स और टी, डिपेंडिंग ऑन स्पेस एंड टाइम। उसके अलावा डोमेन हमने डिफाइन किया था -1 से +1, वो था स्पेस के रिस्पेक्ट में, और टाइम के रिस्पेक्ट में 0 और 1 था। बाउंड्री कंडीशन जो है हमने डिफाइन की थी, और इनिशियल कंडीशन, क्योंकि स्पेशल है तो बाउंड्री कंडीशन थी, और टेम्परल है तो ये इनिशियल कंडीशन थी। और इसमें जो डेरिवेटिव हमें रिक्वायर्ड थे वो यूटी यूएक्स, जो जैकोबियन की हेल्प से लगाए थे हमने, और सेकंड ऑर्डर के थे वो यूएक्सएक्स था, जो हमने हैसिन की हेल्प से लगाया था। तो आई थिंक अगर आप ये वीडियो जाके देखेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। तो एक छोटा सा रिकैप था जो हमने अभी तक देखा। आज का मेरा जो वीडियो है वो कपल्ड इक्वेशंस के ऊपर है। मैं आपको दिखाता हूँ उसको। ये वाला है मेरा कपल्ड फर्स्ट ऑर्डर। थोड़ा-सा ऊपर चलता हूँ मैं। कपल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब आप समझ सकते हैं कि सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, और कपल्ड का मतलब ये है कि इसमें 2 इक्वेशन इन्वॉल्व होंगी। तो थोड़ा-सा इसका हम इंट्यूशन लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गवर्निंग इक्वेशन आती है सबसे पहले, हमेशा की तरह, वी आर गिवन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कपल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है?
तो ये दो इक्वेशन है, dx ओवर dt प्लस 2x प्लस वाई इक्वल 0, और दूसरी है हमारी dy ओवर dt प्लस x प्लस 2y इक्वल 0। दो ही हमारी इक्वेशंस हैं। These equations describe the time evolution of two dependent variables. Time evolution of two dependent वेरिएबल मतलब ये हुआ, टू डिपेंडेंट मीन्स एक्स और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे टू आउटपुट के वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पे, समझ गया। और इनपुट वेरिएबल हमारा जो रहेगा वो टी रहेगा, जो सिंगल है खाली। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आउटपुट हमारे एक्स और वाई है और इनपुट हमारा टी है। तो ये एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है। ईच इक्वेशन डिपेंड्स ऑन बोथ वेरिएबल्स। अब कौन से बोथ वेरिएबल है? बोथ वेरिएबल मतलब जैसे ये dx ओवर dt प्लस 2x प्लस वाई, इसमें x और y दोनों का यूज हो रहा है। ठीक है ना, अगर हमें यहाँ पे dx ओवर dt में x का सॉल्यूशन निकालना है तो हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हमें dy ओवर dt में अगर y का सॉल्यूशन t के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हमें x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो एक तरह से ये जो इक्वेशन से ही कपल्ड है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि ईच इक्वेशन डिपेंड्स ऑन बोथ वेरिएबल मेकिंग द सिस्टम कपल्ड। कपल्ड का मतलब ये है कि एक दूसरे, दोनों इक्वेशन जो है दोनों ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो आपको कपल्ड का मतलब समझ आ गया होगा। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इक्वेशन। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू अप्रोक्सीमेट एक्स टी एंड वाई टी। तो अप्रोक्सीमेट मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है, और पिन मॉडल की हेल्प से हमें तो आप समझ सकते हैं कि इसमें दो इक्वेशन लेंगी और दो सॉल्यूशन निकलेंगे हमारे। ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो एक ही आउटपुट वेरिएबल था हमारा, और इनपुट वेरिएबल हमारे अलग अलग थे, कभी टाइम के डिपेंडेंट था, कभी स्पेस के डिपेंडेंट था, लेकिन आउटपुट अभी तक हमारा एक निकल रहा था। अब हमारे दो आउटपुट निकल रहे हैं यहाँ पे, एक्स और वाई। तो हम दो इक्वेशन लेंगे, दोनों को ट्रेन करेंगे और दोनों का ही हम एरर या जो भी रेसिडुअल है वो सब चेक करेंगे। तो वो हम कोड में देखेंगे चल के। अभी मैंने आपको बता दिया है कि यूजिंग ए फिक्स इन्फॉर्म न्यूरल नेटवर्क वी विल अप्रोक्सीमेट एक्स टी एंड वाई टी। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे दो हैं, ये पहली प्रॉब्लम है जिसपे आउटपुट हमारे दो हैं और इनपुट टी है, राइट। अब डोमेन पे आते हैं। तो डोमेन जाहिर सी बात है, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो इनपुट वेरिएबल होता है, वही हमारा, उसी पे हमारा डोमेन डिफाइन होता है। हमारे यहाँ पे टाइम है, तो टाइम का हमारा 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 सेकंड ले ले या जो भी इसकी टाइम की यूनिट हो, लेकिन है ये 0 से 5 के बीच में। This interval specifies the range of input value for the neural network and defines where the governing equation must be satisfied. तो ये टाइम डोमेन हो गया हमारा, टेम्पोरल डोमेन भी बोलते हैं इसे। इनिशियल कंडीशन, तो जो टाइम डोमेन तो हो गया, अब कंडीशन भी डिफाइन करनी है, क्योंकि कोई स्पेशल वेरिएबल नहीं है इनपुट में, तो कोई हमारा स्पेस से रिलेटेड जो या बाउंड्री कंडीशन नहीं होगी, जो भी होगी हमारी टाइम से रिलेटेड होगी। और हमेशा टाइम से रिलेटेड जो है नॉर्मली इनिशियल कंडीशन नहीं होती है, टी इक्वल 0 पे, जैसे यहाँ पे लिखा भी है। तो टी इक्वल 0 पे एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है, राइट। दीज इनिशियल कंडीशंस एंश्योर ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एक ही जो है हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। आर एनफोर्स्ड इन पिन एज इनिशियल कंडीशन कांस्टेंट, राइट राइट। अब इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन या एनालिटिकल सॉल्यूशन एक ही बात होती है। अभी तक हम एग्जैक्ट बोलते आ रहे थे, तो एनालिटिकल भी एक ही बात है इसकी। तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। अगर एक्स का निकालेंगे तो ये आएगा, और वाई का निकालेंगे तो ये आएगा, राइट। तो ये हम निकालेंगे नहीं, हमें पता है पहले से। दिस सॉल्यूशन इज वैलिड फॉर ऑल टी से टी को 0 से 5 के बीच में वेरिएबल है ये। ठीक है, सॉरी वैलिड है ये। आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ इनिशियल कंडीशन। अब इसमें जो है टी की वैल्यू 0 रखोगे आप तो ये 1 हो जाएगा, इसमें रखोगे तो ये e की पावर जो 0 आएगी वही 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। और y वाले में क्या होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हमने सॉल्व करके देखा है कि ये x बराबर 0 पे 1 आ रही है, और y बराबर, ओ सॉरी, x t इक्वल 0 पे x 1 है और t इक्वल 0 पे y जो है 0 है। यही हमने ऊपर यहाँ पे ये देखा था, ठीक। तो इसको मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है। अब थोड़ी समरी देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सॉल्यूशन जब इसका कोड में हम जाएंगे तो थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि दो आउटपुट वेरिएबल यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो आउटपुट वेरिएबल है तो दो इक्वेशन है। तो वही है कि सिंपल जो है कपल्ड लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है प्रॉब्लम हमारी।
टाइम डोमेन 0 से 5 के बीच में इनिशियल कंडीशन, t को 0 पे x1 है और t को 0 पे y 0 है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये हमारा ये। अब इसी की हेल्प से हम अपना पूरा जो है कोड लिखेंगे और देखेंगे किस तरह से इसको कोड में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं कोड पे। तो मैंने बना रखा है, अगेन मैं बार-बार ये कहता हूँ कि मैं पहले से बना के रखता हूँ, क्योंकि जब हम इसको ट्रेन करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और वो डिपेंड करता है कि हमारा न्यूरल नेटवर्क कितना डीप है, कितना वाइड है, प्लस जो है हमारे लॉसेस की क्या कंडीशन है या अदर कंडीशन बहुत सारी होती हैं। तो इसलिए मैं पहले से ट्रेन करके रखता हूँ और बस आपको ही बताता हूँ कि किस-किस तरह से काम हुआ है इस पे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह फिज़िक्स की प्रॉब्लम को हम डिफाइन करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी 2 इक्वेशन है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, ये हमारा टाइम डोमेन है और ये एनालिटिकल या एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो हमने बताया वो है ये। ठीक है? कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ कमेंट है, इसमें कोई कोडिंग नहीं है। ताकि अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था मैंने, अगर गिटहब में आपको मैं शेयर करूँगा तो आपको ये समझ आ जाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ हम इंपोर्ट करेंगे। पहली जो डीपएक्सडी है, एसडीडी निकनेम है इसका, क्योंकि ये तो ज़रूरी है। नमपाई कुछ प्लॉटिंग वगैरह के लिए या कुछ और चीज़ें हमें हैंडल करनी है, अगर नमपाई एरे से रिलेटेड, तो हमें नमपाई लाइब्रेरी चाहिए। मैटप्लॉटलिब का हमने पाइप्लॉट लिया है, वो हमें विजुअल्स ड्रॉ करने के लिए हमेशा देता है। अब आते हैं सीड पे। सीड का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं या मॉडल जनरेट कर रहे हैं, अगर हमारा इस सीड हमने पहले से फिक्स कर दिया तो बार बार वो सेम आएगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे सीड चेंज करेंगे तो वो हमारा जो चीज़ें हैं वो वेरी कर जाएगी। तो आई थिंक कि अगर आपने पाइथन कोडिंग पढ़ी होगी तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी का, जिसे सीड की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। सेटअप पे जाते हैं अपने। तो इनिशियल सेटअप में जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। पहला तो हमने ये बताया कि जितनी भी वैल्यूज़ आएँगी फ्लोट 64 में आएँगी। यहाँ हम बैकएंड का नाम जो है टाइप करा लें, जो पाइटॉर्च आएगा हमेशा की तरह। यहाँ पे भी ये 2 चीज़ें हमेशा सेम चली आ रही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब हमारी इनिशियल कंडीशन है, इस तरह हम प्रिंट करा रहे हैं पूरी प्रॉब्लम को यहाँ पे, ठीक है ना। अभी भी इसमें देखा जाए तो कोई एग्जीक्यूशन पार्ट नहीं आया है। टी को 0 पे ये एक्स की वैल्यू 1 है इनिशियल कंडीशन में, और टी को 0 पे वाई की वैल्यू 0 है। और स्टार्ट टाइम जो टाइम डोमेन में हमारा क्या था, 0 से 5 के बीच में स्टार्ट टाइम 0 है और ये वाला जो है हमारा एंड टाइम 5 है, राइट। इन सब चीज़ों को मैंने प्रिंट करा लिया है। तो सेटअप यही है। सेटअप तो नॉर्मली वैसे देखा जाए तो ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन मैंने एडिशनल चीज़ें यहाँ पे ये प्रिंट करा ली हैं। तो आप देखेंगे कि वो सब चीज़ें यहाँ पे जो है ये प्रिंट होके आ गई हैं। पहला तो ये हमने फ्लोट 64 सेट कर लिया है, बैकएंड पाइटॉर्च है हमारा, और आगे ये जो है हमने जो भी हमारी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनिशियल कंडीशन है और टाइम डोमेन है, वो है ये। अभी तक कोई देखा जाए तो अभी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी कोडिंग अभी शुरू नहीं हुई है। जस्ट हमने इंपोर्ट्स लिए हैं और बैकएंड हमने फिक्स किया है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो है मेन पार्ट शुरू होता है। सॉरी गाइस। तो यहाँ पे जो है पहले हम एनालिटिकल या एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारा एक्स वाला जो हमने ये बताया था कि ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल के आया था, और इसको हम पाइथन कोड की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरह से लिखते हैं इसको हम। ये फिक्स रहता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कुछ चेंज हो जाएगा। इक्वेशन फिक्स है तो ये भी फिक्स रहेगा। ऐसे ही हम जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि हम आउटपुट 2 लेके चल रहे हैं, आप हर बार हर मतलब इस बात को आप क्लियर कर लें माइंड में कि इस बार हमारी आउटपुट 2 है, तो हमें 2 ही इक्वेशन चाहिए, 2 ही एनालिटिकल सॉल्यूशन मिलेंगे हमें 2 इक्वेशन के, और सब चीज़ डबल-डबल चलेगी, ठीक है ना यहाँ पे। तो एक्स के लिए हमने इक्वेशन लिख ली है, एनालिटिकल इक्वेशन, ऐसे ही हम जो है वाई के लिए लिख लेंगे, ठीक है। और अब एक स्टेप इसमें और करेंगे हम कि ये दोनों इक्वेशन को हम हॉरिजॉन्टली रख देंगे। मतलब एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, तो 2 कॉलम बन जाएँगे हमारे वैल्यूज़ के। तो वही यहाँ पे मैंने इंटीग्रल सॉल्यूशन एक्स और वाई के, जब 2 ये एक्स का निकल के आएगा, वाई का निकल के आएगा, इसको मैंने इस फंक्शन की हेल्प से इसको कंबाइन कर लिया। कंबाइन मतलब मर्ज नहीं किया है इसको, एक साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है आजू-बाजू रख दिया है इसको मैंने, एक तरह से देखा जाए तो। तो ये मेरा एक्स निकल के आया एनालिटिकल सॉल्यूशन से, यहाँ पे मैंने कॉल किया इसको, और ये वाला कॉल किया तो मेरा ये वाई निकल के आया। अब मैंने क्या है कि एनपी में एक फंक्शन होता है नमपाई में, एचस्टैक।
एच स्टैक का मतलब हॉरिजॉन्टली स्टैक कर देना, स्टैक करते हैं ढेर लगा देना। तो ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट इन चीज़ों को रख देगा। एक्स को पहले रखेगा 0 वैल्यू पे, इंडेक्स वैल्यू पे, और ये वाई मेरा दूसरा कॉलम हो गया। तो एक तरह से 2 कॉलम मान लीजिए आप इसको, ठीक है ना? कि जब भी हम आगे कॉल करेंगे तो इस एनालिटिकल सॉल्यूशन को ही कॉल करेंगे। इस इनको कॉल नहीं करेंगे कि इनको हमने इस फंक्शन में दोनों में कॉल कर लिया हमने, ठीक है? इसको बस ये है कि लेफ्ट राइट रखना है हमें एक्स और वाई को यहाँ पे इसकी हेल्प से। जब भी हम कॉल करेंगे तो 0 और 1 की इंडेक्सिंग पे इसको हम जैसे हमें अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे हम ये फंक्शन कॉल करेंगे एनालिटिकल सॉल्यूशन को, अगर हमें एक्स चाहिए होगा तो यहाँ पे हम 0 इंडेक्सिंग दे देंगे, 0 1, ठीक है ना? और वाई चाहिए होगा तो 1 2 इंडेक्सिंग दे देंगे। तो जो कॉलम 1 होगा वो वाई होगा, कॉलम 0 होगा इंडेक्सिंग पे जो वो एक्स होगा, ठीक है? इसलिए हमने इतनी प्रैक्टिस की यहाँ पे। अब आते हैं हम अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम में सबसे पहले जो है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री टाइम डोमेन से रिलेटेड है, तो मैंने ज्योमेट्री में टाइम का डोमेन जो फंक्शन आता है, टाइम को डिफाइन करने के लिए वो ले लिया है। तो टी स्टार्ट मेरा 0 था और टी एन यहाँ पे 5 था, राइट? तो ये ज्योमेट्री मेरी डिफाइन हो गई। अब हम पार्शियल डिफरेंशियल जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम जो है यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब हम डेटा क्रिएट करते हैं तो हमारा ज्योमेट्री की भी जरूरत होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की भी जरूरत होती है, इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन उसकी भी जरूरत होती है, प्लस जो हमारे एक्सपेरिमेंटेड डेटा है तो उसकी भी ज़रूरत होती है, ठीक है? तो हम अब अपनी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब मैं थोड़ा-सा नीचे आके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमारी जो रेसिडुअल हम बनाएँगे तो 2 इक्वेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 रेसिडुअल निकल के आएँगे। पहला एक्स के लिए और दूसरा हमारा ये वाई वाली जो इक्वेशन है डीएक्स डी-वाई ओवर डी-टी वाली उसके लिए। तो आप देखेंगे कि रेसिडुअल में सारे चम टर्म एक तरफ कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया और दूसरी तरफ 0 हो जाता है, ठीक है? तो अब इसमें देखेंगे, इसमें मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है, dx ओवर dt, x और y। अब क्या है कि dx और dt के लिए तो मैं जैकोबियन लगा दूँगा, ऐसे ही dy dt के लिए जैकोबियन लग जाएगा। अब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट ये मैंने h स्टैक करके निकाल रहा हूँ, ठीक है? लेफ्ट और राइट रखी थी मैंने। तो जो भी मेरा यहाँ पे आउटपुट निकलेगा उसमें से मैं जो है यहाँ पे 0 1 करके इंडेक्सिंग कर लूँगा। ये तो रो के लिए हो गई पहली वाली, तो रो तो सारी चाहिए मुझे। अब यहाँ पे 0 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम जो है मेरा क्या होगा यहाँ पे? x होगा। ऐसे ही जो है यहाँ भी सारी रो हैं, और 1 2 का मतलब ये है कि जो कॉलम 1 होगा वो हमारा y, मतलब व 1 इंडेक्सिंग पे जो है वाई आएगा। तो पहला 0 इंडेक्सिंग पे जो है एक्स हो गया, और 1 इंडेक्सिंग पे जो है वाई हो गया। तो इस तरह से निकालने का एक तरीका है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। यहाँ पे टाइम इनपुट मिलेगा और आउटपुट में ये जो है हमारा पूरा जो नेटवर्क की आउटपुट है वो मिलेगी यहाँ पे हमें, ठीक है ना? अ, क्योंकि जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट में तो वाई निकल के एक्स और वाई 2 ही चीज़ें तो निकल के आएँगी ना हमारी आउटपुट में। अब उसमें हमें सेपरेट करना है, एक्स चाहिए और वाई चाहिए, तो इंडेक्सिंग लगानी पड़ेगी हमें। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे हल्का-सा ट्रिकी है। पाइथन की सिंपल इंडेक्सिंग की यूज़ की गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और सिंपल जैकोबियन हमने लगाया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स भी आ गया है और यहाँ पे हमारा वाई भी आ गया है। क्योंकि रेसिडुअल कैसे कब निकालते हैं? जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है ना? मॉडल ट्रेन हो जाता है तभी तो हम निकालते हैं उसमें है जो रेसिडुअल है, ठीक है? तो अब जो है ये हमारा ये भी है हमारे पास, जैकोबियन की हेल्प से निकाल लिया, एक्स भी है हमारे पास और वाई भी है। अब थोड़ा-सा मैं यहाँ पे जैकोबियन वाले पार्ट में मूव करता हूँ। तो जैकोबियन आपने देखा होगा कि यहाँ पे आउटपुट जो होती है वो होता है, और यहाँ पे इनपुट होती है, और यहाँ पे ये होता है कि भई आउटपुट में हमें कौन-सा पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे 0 पार्ट चाहिए, एक्स चाहिए आपको, तो ये dx ओवर dt है। यहाँ पे हमें कौन-सा चाहिए, यहाँ पे वाई वाला चाहिए, तो ये हमारा ये डी वाई ओवर डी टी है, वाई के रिस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है ना? जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा पहला तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, दूसरा हमारा यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो गया हमारा। तो अगर आपने मेरा जैकोबियन हेसियन वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी वीडियो में, आपने पूरा देखा होगा, तो आपके लिए बहुत ही नॉर्मल सी बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रिकी ये है कि हम 2 आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, और आउटपुट जो निकल के आती है, जब मॉडल मेरा ट्रेन होता है, तो वो एक साथ निकल के आती है, और एक साथ निकल के आती है, तो उसमें से हमें एक्स और वाई को सेपरेट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मेरी सारी प्रैक्टिस यहाँ पे हुई है। ठीक है ना? रेसिडुअल में हमें जो चीज़ें चाहिए, वो हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से।
ठीक है। उसके बाद वही रेसिडुअल 1 और रेसिडुअल 2 हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये 2 रेसिडुअल हमारे यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इनिशियल कंडीशन पे। तो इनिशियल कंडीशन जो है पहली वाली क्या है, T0 पे x0। x0 कितना था हमारा, अ, कितना था हमारा, आप बताएं कमेंट में। मैं आपको यहाँ पे लिखता दिखा मैंने आपको दिखाया था x0 मेरा यहाँ पे 1 है और y0 जो है 0 है, ठीक है। जो एग्जैक्ट हमने सॉल्यूशन या एनालिटिकल सॉल्यूशन ने डिसाइड किया तब हमने देखा था इसको। तो ये हो गया, x0 हो गया, वैल्यू हो गई एक तरह की ये। और उसके बाद जो इसमें जो है रेसिडुअल निकलता है वो इस तरह से निकलता है कि आईसीबीसी में इनिशियल कंडीशन करके एक फंक्शन होता है, उसको ज्योमेट्री चाहिए, ज्योमेट्री हमारा टाइम डोमेन है। और ये वाला जो है हमें फंक्शन चाहिए, चेक करता है कि अगर इस टाइम डोमेन पे है, मतलब 0 पे आ रहा है, ये x 0 पे आ रहा है, तो वैल्यू क्या होगी इसकी। और यहाँ पे हमने सीधी जो है ये x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कंपोनेंट 0 ले लिया। ऑन इनिशियल ये हमेशा की तरह हम यूज करते हैं, इनिशियल कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ भी इनिशियल कंडीशन चेक हो रही है, लेकिन ये कंपोनेंट y वाला है, ठीक है। और इसके लिए भी हमने यहाँ पे ये y0 डिसाइड कर दिया है। रिटर्न क्या करेगा ये, y0 की वैल्यू क्या है, 1 है 0 है, तो जो भी है वो रिटर्न कर देगा ये। फिर से देख लेते हैं, मैं भी बार बार जो है भूल जा रहा हूँ इसको कि x0 पे क्या था ये। जस्ट इन मिनट गाइस, पहला वाला 1 है और दूसरा वाला 0 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 रिटर्न होगा और यहाँ पे 0 रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये हमारी दो इनिशियल कंडीशन, दो इक्वेशन के लिए हमारी, दो आउटपुट के लिए हमारी बन गई हमारी, ठीक है। तो सब कुछ हो गया, ज्योमेट्री डिसाइड हो गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिसाइड हो गई, और दोनों इक्वेशन के लिए हमारा इनिशियल कंडीशन भी डिसाइड हो गई। अब आते हैं हम अपना डेटा जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा की तरह ऑब्जर्व टी, यहाँ पे 35 पॉइंट ले रहा हूँ मैं ये इनपुट के। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि एनालिटिकल सॉल्यूशन में सिंगल कॉल करूंगा और यहाँ पे ऑब्जर्व टी डालूंगा, तो मेरे पास दो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। यहाँ पे दो चीज़ें कौन सी, एक्स और वाई, दो कॉलम में। पहले कॉलम में मेरा ये एक्स आ जाएगा और दूसरे कॉलम में मेरा ये वाई आ जाएगा, ठीक है। अब जो है नॉइज लेवल मैंने यहाँ पे 3% का दिया है, 3% एरर मैंने जो है अपने एग्जैक्ट से हमने इंड्यूस किया, क्योंकि मेरे पास एक्सपेरिमेंटल या एफ का डेटा नहीं है। तो नॉइज यहाँ पे मैंने इस दोनों इक्वेशन में जो है मैंने एक तरह से यहाँ पे नॉइज डाला है। आप देख सकते हैं हमेशा की तरह सेम है, पिछले इक्वेशन में भी सेम तरीके से। यहाँ पे सीड का मतलब ये होता है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, ताकि जब भी हम यूज करें तो सेम हमारा जो नॉइजी डेटा है वो सेम निकल के आए। तो ये हमारा डेटा निकल के आ गया, पहला वाला जो है एक्स वाला नॉइजी डेटा आ गया यहाँ पे, और दूसरा वाला वाई वाला नॉइजी डेटा आ गया। अब इसमें जो है आईसीबीसी में पॉइंट सेट बीसी होता है, ताकि पॉइंट जनरेट करने के लिए नॉइजी डेटा के। तो पहले वाले में इनपुट एक्स, आउटपुट इनपुट टी, आउटपुट नॉइजी डेटा एक्स वाला, और कंपोनेंट 0 क्योंकि एक्स वाला है ये। और इसमें जो है वाई में ये कंपोनेंट जो है वो वाई वाला है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी दोनों चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व टी इनपुट हो गया, और ये वाला नॉइजी डेटा ये वाला हो गया मेरा, ठीक है। तो ये पैटर्न सेम रहता है। कंपोनेंट का मतलब आपको पहले बताया होगा, अब इसका यूज़ हो रहा है। कंपोनेंट 0 का मतलब एक्स, और कंपोनेंट वाई का मतलब, कंपोनेंट 1 का मतलब जो है वाई, राइट। अब जो है सारे चीज़ों को हम एक जगह डाल देंगे यहाँ पे। तो इसमें हम डेटा में टाइम डोमेन लेंगे, क्योंकि हमारा टाइम डोमेन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम ही है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री टाइम से रिलेटेड में डिफाइन की 0 से 5। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमने ऊपर बनाई थी, रेसिडुअल रिटर्न करेगा यहाँ पे ये। उसके अलावा हमें जो है इनिशियल कंडीशन एक्स की, वाई की, ऑब्जर्व का नॉइजी डेटा एक्स का और वाई का, ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद हम अपने डोमेन में 1500 पॉइंट पे इसको हम ट्रेन करेंगे। इनपुट मतलब जो हमारे डोमेन पॉइंट है वो 1500 रहेंगे यहाँ पे। उसके अलावा जो बाउंड्री पे हैं वो हमारे 50 रहेंगे। इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे, बाउंड्री का मतलब इनिशियल कंडीशन मतलब 0 से 5 के बीच में, और कोलेशन पॉइंट मतलब 0 से 5 सेकंड के बीच में 1500 पॉइंट। और टेस्ट डेटा 100 रहेगा मेरा, और सॉल्यूशन जो है वो एनालिटिकल सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे। और ये ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से ट्रेनिंग को मोर एक्यूरेट बनाने के लिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया सूडो करके।
पिछली बार नहीं दिया था, इस बार दिया है, लेकिन मैंने जो देखा है बहुत ज़्यादा हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका। आप चाहे तो रखें, चाहे तो हटा सकते हैं इसको, राइट। बाकी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऊपर जो डिफाइन की थी वो प्रिंट करा ली है मैंने यहाँ पे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ सेम है ये। ऑर्डिनरी डिफेंसिव के लिए प्रिंट करा दी है, इनिशियल कंडीशन, नॉइजी डेटा कितना है मेरा, एरर कितनी मैंने इंड्यूस की है इसके अंदर, और 3 तरह के जो पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराए हैं, ठीक है। तो पूरा हो गया। तो मेरे पास जो है डेटा आ गया है। अब जब मैं नेटवर्क डिफाइन करूंगा, फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, उसमें मैंने थोड़ा सा डीप ले लिया इस बार। 128 128 128 3 हमारे पास लेयर है 128 न्यूरॉन की। 2 लेयर है मेरे पास जो है 64 न्यूरॉन की, और 1 लेयर है मेरे पास 32 न्यूरॉन की। तो ये 5 जो है मेरी हिडन लेयर है। एक इनपुट लेयर, एक इनपुट है टी, और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब एक्स और वाई 2 मेरे आउटपुट है। तो 5 हिडन लेयर हो गई, एक इनपुट, और लास्ट जो है वो अ, जो फाइनल लेयर है मेरी वो है ये। अब आते हैं मॉडल क्रिएट करने पे। तो डेटा और नेटवर्क जो मैंने न्यूरल नेटवर्क डिफाइन किया वो दोनों डाल देंगे तो मॉडल बन जाएगा, हमेशा की तरह है। और लॉस यहाँ पे है, लॉस आप सेट कर सकते हैं, मैंने इतना सेट किया है, और आप चेंज कर सकते हैं। 2 चीज़ों में आप आपके हाथ में होती है, न्यूरल नेटवर्क और यहाँ पे लॉस, इसकी हेल्प से आप अपने आउटपुट को एक्यूरेट कर सकते हैं वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आई थिंक सारा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट जो रहेगा सारा वो यहाँ पे ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग बिल्कुल सेम है, कोई भी मैंने चेंज नहीं किया है, सेम है। पहले 2 स्टेप का हमारा है ये ट्रेनिंग का प्रोसेस। पहला एडम ऑप्टिमाइजर हम यूज़ करेंगे इसमें, और दूसरे वाले में जो है हम यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग के लिए ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट मिनट, ये वाला पहला एडम था मेरा, और दूसरा ये PFGS है ना, फाइन ट्यून करने के लिए, इसको फाइन ट्यूनिंग के लिए। 2 स्टेज ट्रेनिंग हर बार चली आ रही है हमारी। जो मेन आपका जो कंसर्न था वो प्रॉब्लम को डिफाइन करने में था, क्योंकि आउटपुट इस बार 2 थे। बाकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आगे जो है ये ट्रेनिंग पूरी हो गई है मेरी। उसके अलावा बाद मैंने यहाँ पे विलियर्ड में भी मैंने हमेशा की तरह जो एरर जो नॉइज़ी डेटा डाला है 15 पॉइंट लिए मैंने यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि पहले जो है हम एक ले रहे थे, मतलब एक्स ले रहे थे, क्योंकि इनपुट एक था हमारा। इस बार हमारी जो है सॉरी, आउटपुट हमारे एक था, इस बार 2 आउटपुट है। तो मैं 2 चीज़ें लेके चल रहा हूँ हर बार से, ठीक है ना, हमेशा की तरह, ठीक है। तो खास इसमें कुछ नहीं है, हमेशा की तरह जैसे भी हम यहाँ पे सॉरी, एरर जो है मेरी अल्टो एरर रहती थी, और एब्सोल्यूट एरर रहती थी। ये सब चीज़ें हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं कि मेरी ये L2 एरर ये निकल के आई है, और दूसरी वाली क्या नाम है, L2 रिलेटिव एरर ये आई है, मीन एब्सोल्यूट ये आई है, मीन रिलेटिव एरर ये आई है, और दूसरे में इतनी आई है। आप मतलब एक तरह से आपके समरी आपको जो है बताने के लिए है कि आउटपुट क्या आ रही है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, आप इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि मॉडल ट्रेनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये सब जो है आपको विजुलाइज कराने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि चीज़ें किस तरह से निकल के आ रही हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, मैं विजुलाइज करके आपको दिखाता हूँ। विजुलाइजेशन में सारा मैटप्लॉटलिब का यूज़ किया गया है। और पहले तो ये लॉस निकाल लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस लॉस को मैं जो है विजुलाइजेशन में भी यूज़ करूँगा। और हाइब्रिड पिन, जैसे मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा मैंने लिया है, तो ये हाइब्रिड पिन बन जाता है। उसके अलावा विजुलाइजेशन का कोड है ये, और मैं आपको विजुलाइजेशन दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आएगी। ये मेरा विजुलाइजेशन है, और मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं सेव करके थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये हो गया आउटपुट मेरा, ओके। अब मैं आता हूँ यहाँ पे आउटपुट पे, और ये डाउनलोड, ये मेरा आउटपुट है ये, ठीक है। तो पहला वाला आप देख सकते हैं कि XT वाला है ये, क्योंकि 2 इक्वेशन है तो 2 ही चीज़ें चलेंगी हर बार यहाँ पे। आप देख सकते हैं मॉडल एक बार में ट्रेन हो रहा है, लेकिन ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली ट्रेन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स की मेरी जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन पिन सॉल्यूशन टेस्ट डेटा पे है, और ये वाई वाला है, मैचिंग है काफ़ी हद तक। उसके बाद जो है L2 एरर है। तो L2 एरर में जो एक्यूरेसी है, एक्स के लिए 99% है, वाई के लिए भी 99 से ऊपर है।
तो ये सेटिस्फैक्टरी है। उसके अलावा फिजिक्स सेटिस्फैक्शन जो है वो 10⁻³ ऑर्डर का है, कोई ज़्यादा एरर नहीं, 0 आनी चाहिए यहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन। 10⁻³ का है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक तरह से टारगेट जो है ये मैच कर रहा है। अ, अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर में, जो हमारे टेस्ट डेटा पॉइंट है 15, उसके रिस्पेक्ट में लिया गया है। तो 0 से 5 के डोमेन में आप देख सकते हैं कि बीच में 2 जगह एक्स वाली इक्वेशन में यहाँ पे स्पाइक्स आए हैं ये। पहला वाला 2.5 पे है और दूसरा वाला 4.5 पे है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक्स की जो रिलेटिव एरर है वो ज़्यादा आ रही है। वाई की तो सही है 15, एक्स की 51 आ रही है। तो आई थिंक अगर आप हाइपर पैरामीटर चेंज करेंगे, जो वेट है लॉस के वो चेंज करेंगे, न्यूरल नेटवर्क को चेंज करेंगे, तो ये डाउन आ जाएगा आपका। हालाँकि मेन जो हम देखते हैं अपने इस पिन में, हाइब्रिड पिन में, वो ये एक्यूरेसी होती है, वो हमारी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है? उसके अलावा ये कुछ लॉसेज हैं, और वेट से मल्टीप्लाई करके कितने आ रहे हैं वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। उसके अलावा ट्रेनिंग और टेस्ट लॉस कितने, मतलब ट्रेन मॉडल जब हमने ट्रेन किया है और उसमें जब टेस्ट डेटा पे उसको टेस्ट किया है तो एरर कितनी आ रही हैं, वो यहाँ पे चेक किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लू वाला है वो एक्स के लिए है और ये ग्रीन वाला जो है वाई के लिए है। और ट्रेनिंग और टेस्ट में काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि टेस्ट वाला जो है डैश लाइन में है, लेकिन आपको कहीं डैश नज़र नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है वो और टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं आप कि दोनों चीज़ें बिल्कुल, ट्रेनिंग और टेस्ट एक्स की मैच कर रही हैं, 2 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट समथिंग है, तो दोनों मैच कर रही है, इसलिए कोई ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग नहीं है। उसके अलावा एरर कंपैरिजन है कि वही जो मैंने ऊपर एरर निकाली है, एल2 एरर में दिखाया आपको। अ, और उसके अलावा ये एब्सोल्यूट एरर है ये, और ये रिलेटिव एरर है। तो एक्स और वाई का कंपैरिजन करके दिखाया, हालाँकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ भी दिखा दी हैं। पहला एल2 एरर ये है, और एब्सोल्यूट एरर ये है, और ये रिलेटिव ये है। इसको बस खाली मैंने बार चार्ट में इसको दिखाया है, और बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आई थिंक हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा बना है। हमने कपल्ड इक्वेशन ली थी, 2 आउटपुट वेरिएबल लिए थे, 2 इक्वेशन ली थी, 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली एक ही मॉडल में हमने ट्रेन किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और अ, स कहाँ चला गया? जस्ट अ मिनट गाइज़। ये रहा, ठीक है? तो ये है। उसके अलावा मैंने समरी प्रिंट करी है, फाइनल समरी। इसमें ट्रेनिंग से या कोई उससे ज़्यादा लेना-देना नहीं, खाली अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए। कैसे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं समरी, कहीं किसी को प्रेज़ेंट करनी है उसके लिए है ये। उसके अलावा लास्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे मॉडल को इसको सेव करा है, ताकि इस मॉडल को आप कभी भी आगे यूज़ कर सकें। ठीक है? तो गाइज़ आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है मैंने इसमें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कुछ आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सकती है, तो आप शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग फिजिक्स की प्रॉब्लम के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।